हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नई वीडियो में मेरे साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नई डेस्टिनेशन के बारे में जो है अर्मेनिया। काफ़ी सारे लोगों को अगर नहीं पता है अर्मेनिया की कौन सी कंट्री है, कहाँ पर है ये एक्चुअल में कंट्री और कैसे बनी ये कंट्री, तो उसके पीछे मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। Armenia is also the part of Soviet Union. ठीक है. Actually, that was a part of Soviet Union, but now that is a fully country. जब सोवियत यूनियन डिवाइड हुआ, ओके, तब इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज बनी थी, जैसे कि आपका उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ओके, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, ओके, इसी तरह से अजरबैजान, आर्मेनिया, ओके, यूक्रेन, बेलारूस, लातविया, लिथुआनिया। ठीक है, तो उसी में से एक पार्ट था आपका अर्मेनिया। अभी क्या है कि अर्मेनिया और जो अजरबैजान है उसके बीच में थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है एक लैंड को लेके। इसके अलावा अगर आप कभी भी अजरबैजान का अगर कभी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है निगोनो काराबा। ओके, तो ये भी एक डिस्प्यूटेड रीजन है जो ये इस जगह पड़ता है आपका। तो अगर बात करूँ अर्मेनिया के रिगार्डिंग, क्योंकि अजरबैजान का जो कल्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है, अर्मेनिया का थोड़ा डिफरेंट है, जॉर्जिया का थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर कभी घूमने का प्लान करते हैं तो अर्मेनिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर ट्रिप। ओके, बिकॉज अजरबैजान भी आपको ई वीज़ा देता है, जॉर्जिया भी ई वीज़ा देता है और साथ में अर्मेनिया भी आपको ई वीज़ा देता है। तो आपको तीन कंट्री लगातार अब आप घूम सकते हैं ई वीज़ा के साथ में, इंडियन पासपोर्ट के साथ में। इसके अलावा रशिया भी आपको ई वीज़ा प्रोवाइड करता है, तो रशिया भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अर्मेनिया की जो कैपिटल है येरेवान, येरेवान इज़ अ कैपिटल, और यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, अगर बात करूँ बजट ट्रैवल के लिए तो आप डेफिनेटली इसको रिकमेंड कर सकते हैं। ओके, काफ़ी छोटी कंट्री है, तो इसमें आपको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस जो आपका रहेगा वो ओवरऑल बेस्ट रहेगा। तो इस वीडियो में हम इसके वीज़ा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीज़ा। तो देखिए, वीज़ा का जो फ़ी रहता है इंडियंस के लिए वो रहता है आपका $7। ठीक है, तो हम वीज़ा अप्लाई करने चाहते हैं तो दिस इज़ ऑफिशियल वेबसाइट। जब भी आप अप्लाई करेंगे आप गूगल पे लिख दीजिएगा अर्मेनिया वीज़ा। ठीक है, तो अर्मेनिया वीज़ा का सबसे जैसे आप लिखेंगे तो आपका फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी वो उनकी जो फॉरेन अफेयर्स की जो वेबसाइट है, ओके, वो आ जाएगी। जैसे इस पे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो वीज़ा इशू करती है वो फॉरेन अफेयर ही करती है किसी भी कंट्री की, मोस्टली। तो ई वीज़ा पे आप क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे वेबसाइट पे। तो वहाँ आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। इस पे लिखा भी हुआ है जैसे कि 21 दिन के लिए जो वो वीज़ा इशू करते हैं जिसका जो कॉस्ट है $7। ओके, अगर अगर आपको चाहिए कुछ और डिफरेंट टाइप का वीज़ा या फिर नंबर ऑफ ड्यूरेशन आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको $34 आपको पे करने पड़ते हैं, बट मेरे हिसाब से 21 दिन आपको घूमने के लिए काफ़ी इनफ रहेंगे। तो उस कंडीशन में आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। ओके, तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ वही जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो आपको फिलअप करनी है। तो इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि जब भी आप इसका जो एप्लीकेशन है वो फिलअप करते हैं तो उसमें कुछ मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको अपलोड करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ में आपको उस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्योंकि क्या है कि अर्मेनिया का जो वीज़ा जो रिजेक्शन रेशियो है वो काफ़ी हाई है। तो उसमें अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है अपना जो अगर बात करो और भी जो वीज़ा है वो आपको अटैच करने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये सबसे पहले ऑर्डिनरी पासपोर्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा वी आर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ अपना ईमेल आईडी फिल करके कैप्चा फिल कर देते हैं एट द एंड। ठीक है, ये मैं अपनी मेल आईडी फिल कर देता हूँ। इसके बाद में मैं कैप्चा मैं फिल कर देता हूँ। अब इसको फिल करने के बाद में मेरे ईमेल आईडी पे एक जो इनका लिंक है वो जाएगा अप्रूव अप्रूव के लिए। पहले मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। XLZ6WT। ओके, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास लिंक चला गया
लिंक को मैं ओपन कर लेता हूँ और उसको अप्रूव कर देता हूँ। ओके, इसको करने के बाद में मैं जैसे ही अप्रूव करूँगा तो फिर मैं आगे जो प्रोसेस है बस वेबसाइट से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ, अभी मेरे पास लिंक नहीं आया है क्योंकि जैसे ना इन्होंने मेंशन भी करा है कि 24 आवर जो लिंक है वो बेसिकली वो वैलिड रहता है, बट जो आपको कंफर्मेशन के लिए जो लिंक है वो इमीडिएटली आ जाता है मोस्टली केसेस में। तो वो मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, सो मेरे पास जो लिंक है वो आ गया है। अब मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ और फिर मैं आगे का जो प्रोसेस है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, इसमें आप बेसिक डिटेल फिल करेंगे जैसे कि अपना पासपोर्ट नंबर। अब मैं कुछ भी फिल कर देता हूँ बिकॉज दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस। ठीक है, तो दिस इज फॉर द नॉलेज पर्पस, तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा अपनी जो डिटेल्स है। ओके, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ओके, मुझे सिलेक्ट करना है ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इशू कब हुआ है, इशू जैसे कि मैं देख लेता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मंथ के हिसाब से। सपोज कीजिए मैं इसको फिल कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कर लिया इसको फिल ये। ओके, इसका एक्सपायरी मैं डाल देता हूँ। इसका एक्सपायरी है, एक्सपायरी में डाल देता हूँ 10 महीने 10 साल के बाद की। ठीक है, तो मैं लगी 2030 की। वो मैं कुछ भी फिल कर देता, जैसे कि मैंने अगर 2019 फिल कर लिया, 29। ओके, गिव नेम। ओके, तो मैं अपना नाम मेंशन कर देता हूँ। सरनेम नहीं है। डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो वो मैं जो डिटेल्स है वो सारी वन बाय वन इसको मैं फिल कर देता हूँ और उसके बाद में आगे का जो प्रोसेस है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी आप फिल कर सकते हैं मैनुअली, क्योंकि अगर आपको ऑब्वियसली अगर क्योंकि इनका जो कैलेंडर का जो तरीका है वो थोड़ा मुझे इतना बेनिफिशियल नहीं लगा जैसे कि और कंट्रीज में होता है। ओके, मैं कुछ भी डिटेल में यहाँ फिल कर लेता हूँ जैसे कि इंडिया, बर्थ प्लेस दिल्ली। ओके, एंड this is for just for the crime purpose, obviously no. Okay, IT प्रोफेशनल ठीक है। दिल्ली। ओके, ये मुझसे पूछ रहा है कि ऑब्वियसली मेरा जो रेजिडेंस है वो कहाँ पे है, तो वो मैं फिल कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये मैंने फिल कर दिया। अब अर्मेनिया का आप कोई सा भी एड्रेस आप उठा के इसमें उस पासपोर्ट के टाइम पे अगर आप या फिर आपने अगर बुकिंग करवा रखी है अर्मेनिया में तो आप वो फिल कर सकते हैं। अगर नहीं करवा रखी है तो अर्मेनिया में कोई सा भी होटल आप चूज कर सकते हैं, उसका एड्रेस आप फिल कर सकते हैं जो भी आप जहाँ भी आप रुकना चाहें। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैंने ये होटल ले लिया, मैं इसका एड्रेस में यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो जिससे कि फॉर्म फिलअप करते टाइम पे मुझे प्रॉब्लम ना हो, या फिर मैंने ये वाला एड्रेस ले लिया। ओके, ये उठाया मैंने एड्रेस यहाँ से और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। ओके,
वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है तो अपलोड कीजिए, अगर नहीं है तो आप कुछ भी यहाँ फिल कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगोडा से आपको मिल जाएगा। अब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको अपना जो डिटेल्स है, जैसे कि आपको फोटो फोटो अपना अपलोड कर दें, बिकॉज मैं यहाँ एक डेमो के लिए कोई फोटो उठा लेता हूँ। ओके, और इसके बाद में मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। तो दिस इज फॉर द डेमो फोटो, ये मैंने उठा लिया। इसके अलावा मैं अपना जो पासपोर्ट है वो मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, बट आप ध्यान रखें कि पासपोर्ट में उसमें कुछ कंडीशंस मेंशन है कि आपका पासपोर्ट ऐसा नहीं है कि ख़त्म होने जा रहा हो, जिससे कि प्रॉब्लम उनको भी फेस हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको अपलोड कर दिया। ओके, इस उन्होंने मेंशन भी करा है कि एटलीस्ट उसमें पेज तो खाली होने चाहिए जिससे कि वो स्टैंप लगा सकें। अब रहती है सपोर्टेड टोकन, दिस इज फॉर द इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि काफ़ी लोग इसको अवॉइड कर देते हैं। अपना होटल रिजर्वेशन अब अपलोड कीजिएगा, अपना रिटर्न टिकट, ओके, जाने का आने का। इसके अलावा आपके पास इनविटेशन लेटर है वो, क्योंकि इन्होंने लिखा भी हुआ है, क्योंकि कुछ कर देखिए इंडिया के लिए वैसे तो इनविटेशन लेटर ये मना करते हैं, बट इनविटेशन लेटर है। मैंने एम्बेसी में जाके खुद मैंने कंफर्म करा था, वहाँ एक लेडी थी कल्पना, तो उसने मुझे खुद कंफर्म करा, उसने कंफर्म करके भी बताया अपने हायर अथॉरिटी से कि इनविटेशन लेटर की जरूरत पड़ती है। अगर उस केस में नहीं पड़ती कि अगर आपके पास में काफ़ी और कंट्रीज़ के अगर वैलिड डॉक्यूमेंट है, अ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यूएई का, आपके पास में अगर वीज़ा है, ओके, और अगर आप कुछ ऐसा प्रूफ दे सकें कि आप दोबारा वापस आ सकें, क्योंकि क्या हुआ है कि कुछ केसेस हुए हैं कि वहाँ से वो वापस नहीं आए, जैसे कि वो आगे की जो कंट्रीज़ है उसमें चले जाते हैं। ओके, तो वो चीज़ ना करें, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अभी के लिए मैं इसको अपलोड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप करना चाहें आप बिल्कुल करें, आप, मैं तो आपको वही करूँगा, अदरवाइज आपको 101% मैं ये लिख के दे सकता हूँ। अगर आप वो इस तरह का अगर डॉक्यूमेंट खाली इसी दोनों के बेसिस पर अगर आप चलेंगे तो आपको गारंटी से वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो उस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने अभी मैं अपलोड कर देता हूँ। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज मैं एज अ डमी इस प्रोफाइल को बना रहा हूँ। तो आप जरूर आप फिल करके चलें, आप उनको श्योरिटी दें कि आप वापस आएंगे, और यू डोंट हैव एनी इंटेंशन टू गो अहेड। ठीक है, आपको ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि आप किसी दूसरी कंट्री में आप जाएं। ओके, आप घूमने के पर्पज से आ रहे हैं, घूमने के पर्पज के बाद में आप जा सकते हैं। अब इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये मैंने डिटेल फिल कर ली है। ओके, ये मैंने बहुत देख के मैंने फिल करी है। अब पर्पस ऑफ विजिट क्या रहेगा, मेरा रहेगा टूरिज्म। ओके, तो वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। $7 की फ़ी आ रही है मेरे पास। अगर लॉन्ग टर्म वीज़ा आप लेना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर सकते हो। देर इज़ नो नीड टू टेक अ लॉन्ग वीज़ा, बिकॉज अगर आपके पास वाकई में आपका रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है क्योंकि अर्मेनिया इज़ नॉट अ बिग कंट्री कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। 21 डेज इज़ इनफ टू एक्सप्लोर। ओके, डेट ऑफ एंट्री आप चूज़ कर सकते हैं कि किस दिन में आप उसको एंटर करेंगे। ठीक है, तो वो आप सिलेक्ट कीजिएगा। तो इन्होंने मेंशन भी करा है कि 90 डेज के लिए आपका वीज़ा वैलिड रहेगा। ओके, आपका 5/11/2023 से स्टार्ट होगा, और 2/2/2024 तक आपका जो वीज़ा है वो आपका अवेलेबल रहेगा। आप उस दिन को एक्सीड ना करें, जिससे कि आपको भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। नेक्स्ट, एक बार आप अपनी डिटेल देख लीजिए। इन्होंने एक रिव्यू पेज है, दिस इज फॉर द रिव्यू पेज। ओके, और उसके बाद में आप आगे का जो प्रोसेस है पेमेंट के लिए आप वो जा सकते हैं। ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको अर्मेनिया वीसा से रिलेटेड, आपको एक वैल्यूएबल लगी होगी। सो देखिए, प्रोसेस ज़्यादा टिपिकल नहीं है, प्रोसेस बहुत सिंपल है। बट ये कि आप पासपोर्ट का कॉपी आप अपलोड कीजिए। ओके, फ्रंट का और बैक का। इसके अलावा अपना रिटर्न टिकट, इनविटेशन लेटर, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना कोई पुराना वीज़ा, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आपके पास कोई फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है इस पर्टिकुलर, तो आप कर सकते हैं। वैसे दिस इज फॉर द ऑप्शन मेडिकल डॉक्यूमेंट। इसके अलावा रिटर्न टिकट आप जरूर उसमें फिल आउट कीजिए, अपलोड कीजिए, और उसके बाद में जो ये फाइनल पेज निकल कर आता है पेमेंट का। अब पेमेंट करने के बाद में 3 से 4 दिन का ये टाइम लेता है। उसके बाद में आपका जो प्रोसेस है, प्रोसेस होने के बाद में आपका जो वीज़ा है आपकी
ऑफिशियली आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, एक नोटिफिकेशन जाता है आपकी मेल आईडी पे भी। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको वैल्यूएबल लगी होगी अर्मेनिया वीज़ा से रिलेटेड। अभी क्या है कि इनकी वेबसाइट में थोड़ा बग चल रहा है, तो जिसकी वजह से जो पेमेंट गेटवे है वो ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। बट दिस इज़ फॉर द फाइनल पार्ट। आपका ये पेमेंट गेटवे है इनका, उसके बाद में पेमेंट गेटवे ओपन हो जाता है, आप पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। आप अब जब भी करें आप ये इंश्योर करें कि अब अपनी जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है वो आपने अनेबल कर रखी है। सो मोस्ट प्रोबेबली मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। अगर वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो आई विल ट्राई टू कीप यू अपडेटेड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक यू। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ मैं आपको कि अगर आपको कुछ भी इन केस अगर कुछ भी करेक्शन करवाना है, अगर कुछ भी आपका जो वीज़ा है वो गलत इशू हुआ है आपका अर्मेनिया से, तो दिस इज़ ऑफिशियल वेबसाइट, तो आप उस पर मेल कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम है कि आपका वीज़ा गलत इशू है, आपका नाम गलत है उसमें, एंट्री डेट गलत है, ओके कुछ भी इशू है तो आप इस पर मेल कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर द फॉरेन अफेयर वेबसाइट, तो आप इस पर भी आप जा सकते हैं। एंड दिस इज़ द कॉन्टैक्ट नंबर। बट इंडिया से आप ट्राई करेंगे तो ऑब्वियसली नहीं लगेगा, ओके। बट ये है कि दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट, आप उस पर मेल कर सकते हैं। सो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप जब भी आप अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम फेस होती है तो आप इसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। सो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें।